आज हम आप लोगों के डिमांड पर एग्रीकल्चर फिजिक्स में या फिर भौतिक विज्ञान में किस तरह से प्रायोगिक पुस्तिका कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिकल को किस तरह से लिखेंगे, उसको बताने जा रहा। तमाम बच्चों की अपील है कि सर कैसे प्रैक्टिकल लिखा जाए, तो हम उन्हीं लोगों की अपील पर आपको बताना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकल कैसे लिखा जाएगा। तो प्रैक्टिकल लिखते समय सबसे पहले तो हमको ये ध्यान देना है कि हमें वही तथ्य लिखना है जो प्रयोग करने पर हमको प्राप्त होता है। तो सबसे पहले अगर प्रैक्टिकल करने की तैयारी में आप जाते हैं तो आप पहला प्रयोग करने जा रहे हैं, तो सबसे ऊपर आप प्रयोग संख्या लिखेंगे। प्रयोग संख्या, कौन सा प्रयोग आपको करना है उस प्रयोग का नंबर लिखेंगे। जैसे पहला प्रयोग करने जा रहे हैं तो प्रयोग संख्या 1 लिखेंगे। उसके बाद आपको प्रयोग में करना क्या है, प्रयोग का उद्देश्य क्या है, उसको आपको लिखना है। तो जैसे अगर आपके प्रयोग का उद्देश्य हो कि वोल्ट मीटर तथा अमीटर की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन करना, यानी हम प्रयोग करने जा रहे हैं कि कैसे वोल्ट मीटर तथा अमीटर के सहयोग से ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। तो आपका उद्देश्य में हो जाता है, जो आप करने जाते हैं वही उद्देश्य लिखते हैं। तो लिखेंगे कि वोल्ट मीटर तथा अमीटर की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन करना। या आप लिख सकते हैं, आपका दूसरा कोई प्रैक्टिकल हो तो उसमें लिखेंगे मीटर सेतु की सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना। तो ये आपका उद्देश्य कहा जाता है। जो काम आप करने जा रहे हैं, जिस विषय में आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, वही उद्देश्य के रूप में लिखते हैं। उद्देश्य के बाद दूसरा आपका टाइटल होता है आवश्यक उपकरण। क्या होता है? आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण में जैसे आप प्रयोग करने जब जाते हैं तो उस प्रयोग को करने के लिए कुछ उपकरण आपको लैब से अलॉट करना होता है। जैसे आप मान लेते हैं मीटर सेतु की सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने जा रहे हैं, तो आपको मीटर सेतु चाहिए, आपको चालक तार चाहिए, आपको प्रतिरोध बॉक्स चाहिए, आपको संयोजक तार चाहिए। तो ये सब क्या होते हैं? आवश्यक उपकरण होते हैं जिसका डिटेल आपको देना पड़ता है। तो पहले हम प्रयोग संख्या लिख लिए कि कौन सा प्रयोग हम करने जा रहे हैं। तो प्रयोग संख्या, पहला प्रयोग करने जा रहे हैं तो प्रयोग संख्या 1 लिखेंगे। और प्रयोग में आप क्या करना चाहते हैं वो उद्देश्य के रूप में लिखेंगे। जैसे हमने उद्देश्य के रूप में बताया कि वोल्ट मीटर तथा अमीटर की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन करना, या मीटर सेतु की सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। ये सब हमारे प्रैक्टिकल के उद्देश्य होते हैं। और इस प्रैक्टिकल को, इस प्रयोग को करने के लिए आपको उपकरण की आवश्यकता होती है जो आपके लैब में उपलब्ध होता है। तो जो जो उपकरण आपको लैब से प्रोवाइड कराए जाते हैं, लैब से दिए जाते हैं, उस उपकरण का नाम आपको लिखना है। और आपको वही उपकरण मिलते हैं जिस उपकरण की आवश्यकता इस उद्देश्य को पूरा करने में होती है। तो आप उद्देश्य लिख करके जब लैब में देते हैं तो लैब आपको उससे संबंधित आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराता है। तो उस उपकरण का डिटेल आपके प्रायोगिक पुस्तिका में होती है। पहला टाइटल आपका प्रयोग संख्या, दूसरा टाइटल उद्देश्य, और तीसरा टाइटल आवश्यक उपकरण। चौथा टाइटल जो आपका होता है वो होता है सिद्धांत। सिद्धांत, तो सिद्धांत में आप उस प्रयोग से संबंधित जो भी सूक्ष्म जानकारियां होती हैं जिसकी आवश्यकता आपको प्रयोग करने में होती है, उस सूक्ष्म जानकारियों को या उन जानकारियों को संक्षेप में आप लिखते हैं। जैसे ओम के नियम के सत्यापन के लिए आपको जानना होता है कि R = V/I होता है। तो
R इक्वल टू V अपॉन आई लिखेंगे। R क्या है वो लिखेंगे, V क्या है वो लिखेंगे, I क्या है वो लिखेंगे। या आपका प्रयोग हो कि समतल दर्पण की सहायता से उत्तल लेंस की फोकल दूरी ज्ञात करना। तो समतल दर्पण की सहायता से उत्तल लेंस की फोकल दूरी ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूले की आवश्यकता होती है 1/f इक्वल टू 1/v और -1/u। ये सिद्धांत के रूप में इस फार्मूले को लिखेंगे। इस फार्मूले में जो भी संकेत है आपके सिंबल जो है, f क्या है, v क्या है, u क्या है, इसके विषय में आप लिखेंगे। तो सिद्धांत के रूप में मुख्य तौर से वो बातें लिखी जाती है जो उस प्रयोग से संबंधित बातें होती हैं, जो उस प्रयोग से संबंधित जानकारियां होती है, उसको संक्षेप में हम लिखते हैं। किताब में आपको ढेर सारे तथ्यों को लिख दिया गया है, एक एक पैराग्राफ, दो दो पैराग्राफ। तो उसमें से आप सूक्ष्म जानकारियों को अत्यंत संक्षेप में लिखेंगे। जैसे उसमें फार्मूला क्या यूज होना है उसको लिखेंगे, फार्मूले में जो संकेत है उसको लिखेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में सिद्धांत में आप नहीं लिखेंगे। इसके बाद ये सिद्धांत हो गया। उसके बाद जब आप प्रयोग करने जाते हैं तो प्रयोग करते हैं तो विभिन्न प्रकार के आंकड़े आपको देखने के लिए मिलते हैं, या उस प्रयोग में विभिन्न प्रकार के आंकड़े होते हैं। उसी आंकड़ों की सहायता से आप अपने प्रयोग को करते हैं। तो जो आंकड़े आपको देखने के लिए मिलते हैं उसको आप प्रेक्षण में लिखते हैं। तो आगे आपका एक टाइटल बन जाता है प्रेक्षण। प्रेक्षण में प्रयोग करके आप प्रयोग करते वक्त जो भी जानकारी आपको मिलती है, जैसे आप बार बार ओम के नियम के सत्यापन के लिए बार बार V का मान देख रहे हैं, बार बार I का मान देख रहे हैं, उसके बाद V/I इक्वल टू R लिख रहे हैं। तो जो V का मान देख रहे हैं, जो I का मान देख रहे हैं, उसको बार बार देखते हैं और उसका टेबल बना करके, विजुअल टेबल बना करके उसको लिखते हैं। तो आपके किताबों में प्रेक्षण में टेबल बना करके दिया हुआ है, उसको आप देख करके लिखेंगे। आगे प्रेक्षण के बाद आपको ढेर सारे आंकड़े मिल जाते हैं और उन आंकड़ों का सहयोग लेकर के आप कैलकुलेशन करते हैं। तो प्रेक्षण के बाद क्या लिखते हैं, गणना लिखते हैं। गणना ध्यान दीजिएगा, सिद्धांत के बाद आपके किताबों में प्रयोग विधि दिया हुआ, ये प्रयोग विधि, सिद्धांत के बाद प्रयोग विधि दिया है जिसको आप लोगों को नहीं लिखना है। प्रयोग विधि क्या है, नहीं लिखना है। तो आपको अपनी प्रायोगिक पुस्तिका में, प्रैक्टिकल की कॉपी में प्रयोग विधि नहीं लिखना है। अब आपका कैलकुलेशन हो जाता है। कैलकुलेशन के बाद आपका निष्कर्ष निकलता है, परिणाम लिखते हैं। अब आपके पास परिणाम निकल के आ गया। परिणाम के बाद आप देखते हैं कि आप जो प्रयोग करके जानकारी हासिल किए हैं, उस जानकारी में कुछ त्रुटियां भी आने की संभावना होती है। तो आप जो है परिणाम लिखें, उसके बाद आप संभावित त्रुटि लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संभावित त्रुटि। और संभावित त्रुटि को लिखने के बाद आप लिखेंगे सावधान। तो ये हमारे प्रैक्टिकल प्रयोग लिखने के तरीके हैं। सबसे पहले आप प्रयोग संख्या लिखेंगे, उसके बाद आपको करना क्या है, प्रयोग के रूप में क्या करना है, उस प्रयोग उसको आप उद्देश्य के रूप में लिखेंगे। उसके बाद उस प्रयोग को करने के लिए आपको आवश्यक उपकरण चाहिए होता है। तो जो आवश्यक उपकरण आपको मिला हुआ है उस आवश्यक उपकरण का नाम लिखेंगे। उसके बाद उस प्रयोग से संबंधित कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले को लिखेंगे, सिद्धांत को लिखेंगे। संक्षेप में सिद्धांत को आप संक्षेप में लिखेंगे। उसके बाद प्रयोग करने लगते हैं आप, तो आपको तमाम तथ्य वहां से निकल के आते हैं जिसको आप प्रेक्षण के रूप में टेबल बना करके लिखेंगे। प्रेक्षण के रूप में इस तरह से टेबल बना करके लिखेंगे। ये टेबल किस प्रयोग में कैसा बनता है वो आपके बुक में दिया गया है, तो इस टेबल को बना कर लिखेंगे। उसके बाद इस टेबल के सारे तमाम आंकड़े आपको मिलते हैं, उन आंकड़ों का उपयोग करके आप गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के बाद
आपका परिणाम निकलता है। परिणाम निकलने के बाद आप संभावित त्रुटि लिखते हैं और उसके बाद सावधान लिखते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल लिखने के लिए। अब की बार कोरोना की वजह से 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, तो जिसकी वजह से आपके सिलेबस में 70% ये संयुक्त है, मिला हुआ है। तो 70% में जो भी प्रैक्टिकल आपके पास है वो आपको हम प्रोवाइड करा दे रहे हैं। तो इसको आप देखेंगे और क्रमशः एक एक प्रैक्टिकल को आप लिखते जाएंगे। आगे जो भी कुछ भी समस्या प्रैक्टिकल को लिखने में होगी आपको, तो हमारे यूट्यूब चैनल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी समस्या को बताएंगे और उसका समाधान किया जाएगा। तो इस तरह से आप अपने प्रयोग को लिखेंगे। आज छोटा सा हमारा वीडियो क्लिप प्रयोग लिखने से संबंधित था, जिसको आपने देखा। तो आज बस इतना ही। अगला वीडियो क्लिप आपके सैद्धांतिक टॉपिक से होगा। तो आपके भविष्य के लिए एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।